हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज की कहानी एक लड़की की है जो कि लेस्बियन नहीं बाइसेक्सुअल है और इसका एक बॉयफ्रेंड भी है। और ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत खुश है। इसका बॉयफ्रेंड इसे बहुत प्यार करता है और ये भी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है। लेकिन इस लड़की को अचानक से पता नहीं क्या होता है, जब ये कॉलेज में जाती है तो इसे लड़कियाँ अट्रैक्ट करने लगती है, इसे लड़कियाँ अच्छी लगने लग जाती है और इसके क्लास में ही पढ़ने वाली एक लड़की से इसको प्यार हो जाता है। और इसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि इसे लड़कियाँ क्यों अच्छी लग रही है, तो ये बात अपने बॉयफ्रेंड से कहती है। फिर इसका बॉयफ्रेंड समझ जाता है कि इसकी गर्लफ्रेंड यानी कि ये लड़की एक बाइसेक्सुअल है और फिर इसका बॉयफ्रेंड इस लड़की को हर चीज बताता है। उसके बाद इस लड़की के सामने एक ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिस सिचुएशन में या तो ये अपने बॉयफ्रेंड को चुने या फिर उस लड़की को चुने। तो ये लड़की किसे चुनेगी, अपने बॉयफ्रेंड को या फिर उस लड़की को? क्या होगा ये तो हम कहानी में आगे ही देखेंगे। और कहानी आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम 4000 सब्सक्राइबर्स के बहुत क्लोज आ चुके हैं, सो प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब। तो कहानी शुरू करते हैं एक लड़की से जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि अभी 19 साल की है और इसने अभी अभी ही कॉलेज में दाखिला करवाया है। और सुरुचि की फैमिली में इसकी एक बड़ी बहन है, इसकी मम्मी और इसके पापा है, बस ये 4 ही फैमिली है। और सुरुचि अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है और सुरुचि अपने घर वालों की लाडली बेटी है, जिस वजह से ये सबके सर पे चढ़ चुकी है और ये बहुत जिद्दी भी है। सुरुचि ने अभी कॉलेज में दाखिला करवाया और सुरुचि का एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि 10th क्लास से ही उसके साथ है और उसका नाम है राहिल। और जब सुरुचि 10th क्लास में थी तभी राहिल ने सुरुचि को प्रपोज कर दिया था। राहिल दिखने में बहुत हैंडसम है और इंटेलिजेंट भी है, इसीलिए सुरुचि ने उसे हाँ बोल दिया, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और तभी से ये दोनों रिश्ते में आ गई। और राहिल और सुरुचि दोनों एक दूसरे को पाके बहुत खुश हैं। सुरुचि घर में बैठी हुई थी तभी ये अपने बॉयफ्रेंड राहिल को कॉल करती है। राहिल बोलता है कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। सुरुचि कहती है अरे मैंने फ़ोन ही इस चीज़ के लिए किया था क्योंकि मैं घर में बोर हो रही हूँ, चाहिए चलो कहीं घूमने चलते हैं। फिर वो दोनों शाम का प्लान बनाते हैं और जब शाम होती है तो सुरुचि तैयार होकर अपने राहिल के पास चली जाती है। राहिल उसे देख के बहुत खुश होता है और दोनों बाहर पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। और घूमते घूमते राहिल बोलता है कि कल तुम्हें कॉलेज जाना है, क्या तुम एक्साइटेड हो? तो सुरुचि कहती है क्या एक्साइटेड यार, मैं दुखी भी हूँ और खुश भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि कल मुझे कॉलेज जाना है, कल मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है, मुझे कल बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है। और दुखी इसलिए हूँ कि मेरे साथ तुम नहीं होगे। तो राहिल कहता है वो कम ऑन, अब मैं तुम्हारे साथ हर जगह थोड़ी ना रहूंगा और वैसे भी मेरा कॉलेज अलग है और तुम्हारा कॉलेज अलग है और तुम मेरे से वादा करो कि कॉलेज में तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगी ना कि मुझे याद करोगी। तो सुरुचि कहती ठीक है, कल की कल देखूंगी। फिर वो दोनों हंसते गुनगुनाते जो शाम को घूमने आए थे वो घूम फिर के अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सुरुचि को जो कल जाना था कॉलेज, वो अपने बैग को तैयार करती है और फिर जो उसे कपड़े पहने थे उसे भी प्रेस करके रख देती है। और फिर सुरुचि अपनी फैमिली के पास जाती है, खाना खाती है। खाना खाने के बाद वो कमरे में आती है और आके लेट जाती है और फोन चलाते चलाते ही सो जाती है। और फिर सुबह सुरुचि उठती है और फर्स्ट डे ही वो लेट हो जाती है। वो तुरंत कपड़े पहनती है और वो खाना भी नहीं खाती और चली जाती है अपने स्कूटी पे कॉलेज पहुंचने के बाद जब वो कॉलेज के अंदर जाती है तो सुरुचि को नहीं पता था कि उसका कौन सा क्लास है और कौन से फ्लोर पे उसका क्लास। तो सुरुचि 2-3 लड़कियां जो कि आसपास घूम रही थी उनसे पूछती है, लेकिन वो लड़कियां बहुत एटीट्यूड दिखाती है और वो कहती हम क्यों बताएं, हमें किसी ने नहीं बताया तो हम तुम्हें भी नहीं बताएंगे, तुम खुद ही ढूंढो अपना। सुरुचि को उसकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। फिर सुरुचि कहती छोड़ो, मैं भी नहीं पूछूंगी किसी से, एक क्लास ही तो है, ढूंढ लूंगी और अगर क्लास नहीं मिली तो किसी और के क्लास में बैठ जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अटेंडेंस ही नहीं लगेगी ना, इतना तो चलता है। और फिर सुरुचि सीधा चल रही थी और वो किसी से नहीं पूछती। तभी अचानक से एक लड़की आती है। उस लड़की के कर्ली हेयर थे, सुनहरे बाल और उसके गुलाबी होठ, कद काठी भी बहुत अच्छी थी और उसकी बॉडी बिल्कुल स्लिम ट्रिम। और जब एक नजर में सुरुचि उसे देखती है तो पता नहीं क्यों सुरुचि को अचानक से कुछ होने लगता है। उसकी जो जुल्फे थी वो हवाओं में उड़ने लगती है, उसका दिल ऐसे धड़कने लगता है, ज्यादा पंप होने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो सारा समा ठहर चुका है। कुछ पल के लिए सुरुचि ठहर ही गई थी। सुरुचि तो बस उसको देखी जा रही थी। तभी वो लड़की सुरुचि के सामने आके चुटकी बजाती है और सुरुचि होश में आ जाती है। फिर वो लड़की कहती है हेलो। तो सुरुचि कहती है हेलो, क्या मैं आपको जानती हूँ? तो वो लड़की कहती है नहीं आप मुझे नहीं जानते ना, मैं आपको जानती हूँ, एक्चुअली मुझे तो क्लास पूछना था, आज मेरा कॉलेज में फर्स्ट डे है और मैंने कितने लोगों से पूछा कोई बता ही नहीं रहा, सभी अकड़ रहे, पता नहीं किस चीज की अकड़ है यार, एक क्लास ही तो पूछ रही हूँ, तो क्या आप मुझे मेरी क्लास बता सकते हैं? तो सुरुचि कहती है कौन सी क्लास है आपकी? तो वो लड़की अपना क्लास बताती
थी तो सुरुचि कहती अरे ये तो मेरी ही क्लास है और मुझे भी मेरी क्लास नहीं मिल रही। तो वो लड़की कहती है मतलब आपका भी आज कॉलेज में फर्स्ट डे है? तो सुरुचि कहती हाँ मेरा भी फर्स्ट डे है। तो वो लड़की कहती है अच्छा चलो हम दोनों मिलके क्लास ढूंढते हैं अपनी। तो सुरुचि कहती हाँ चलो ढूंढते हैं। और फिर वो लड़की और सुरुचि दोनों क्लास को ढूंढने लगते हैं और दोनों जाते हैं। चलते चलते सुरुचि कहती है कि आप ना नाम तो बता दो। तो वो लड़की कहती है मेरा नाम है निधि, आपका नाम क्या है? तो सुरुचि फिर उसे अपना नाम बताती है और दोनों एक दूसरे से हेलो मिलाते, हाथ मिलाते और दोनों के बीच में एक थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। और ये थोड़ी सी दोस्ती कहाँ तक चलेगी ये तो हम कहानी में आगे ही देखेंगे। कहानी में फिलहाल दोनों को उनका क्लास मिल जाता है और दोनों क्लास के अंदर जाके गहरी सांस लेते हैं। उसके बाद दोनों एक दूसरे के देख के बहुत हंसते हैं। सुरुचि और निधि एक ही डेस्क पे बैठे हुए थे, दोनों साथ साथ बैठे हुए थे। दोनों का आज कॉलेज का फर्स्ट डे था और दोनों का कॉलेज में कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए दोनों साथ में ही बैठे हुए थे। फिर क्लास में लेक्चर देने के लिए सर आते हैं और वो लेक्चर अटेंड करते हैं। उसके बाद दोनों क्लास से बाहर चले जाते हैं और कॉलेज के गार्डन में जाके बैठ जाते। बैठने के बाद दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ पूछते हैं, बहुत बातें करते हैं। और जब निधि अपने बारे में सब कुछ बता रही थी वो कहती है कि मेरे घर में मेरे 2 बड़े भाई हैं, मम्मी पापा और मैं हूँ, मेरी 5 फैमिली। और निधि को ऐसा बोलता हुआ बस सुरुचि सुनती ही जाती है। उसका मन कर रहा था कि बस मैं इसको बोलते हुए सुनती जाऊँ। और सुरुचि ने अपनी नजरें सिर्फ निधि के होठों पे टिका के रखी थी और सुरुचि के दिमाग में माइंड में एक गाना चल रहा था और वो गाना था गल्ला तेरी मिठिया मैं सारी रात सुनदा जाऊं। और फिर निधि सुरुचि के बारे में भी उससे पूछती है तो सुरुचि भी अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि मेरी फैमिली में भी बस 4 ही मेंबर है। निधि कहती है अच्छा ठीक है फैमिली तो ठीक है, लव लाइफ कैसी चल रही है, कोई बॉयफ्रेंड है क्या? तो उसकी ये बात सुन के सुरुचि मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो सिंगल ही हूँ। और सुरुचि सिंगल है ये सुन के निधि के चेहरे पे एक ग्लो आता है, वो बहुत खुश होती है सुरुचि सिंगल है ये जान के। सुरुचि फिर निधि से पूछती है कि आपने लव लाइफ के बारे में बताओ। तो निधि कहती है मेरी लव लाइफ का क्या ही बोलूँ, मैं तो सिंगल हूँ और मैं अब से सिंगल नहीं हूँ, मैं जब से पैदा हुई हूँ ना बचपन से ही सिंगल हूँ यार, पता नहीं क्यों मैं सिंगल हूँ, शायद मेरे लिए कोई सोलमेट बना ही नहीं है। सुरुचि कहती ऐसी बात नहीं है, सबके लिए उसका सोलमेट बना है, बस वक्त आने पे मिल जाता है उसका सोलमेट। भले इंसान अकेला है लेकिन अकेले जीता नहीं है। तो निधि कह रही है हाँ सबकी लाइफ में सोलमेट आती है, पता नहीं मेरी लाइफ में कब आएगी, मैं तो इंतजार कर रही हूँ अपनी गर्लफ्रेंड का। उसकी ये बात सुन के सुरुचि कहती गर्लफ्रेंड क्या मतलब है तुम्हारा? तो निधि कुछ नहीं कहती, वो मुस्कुराती है और अपना बैग उठा के चली जाती है। और जब निधि जा रही थी तो सुरुचि बस उसे जाता हुआ देखती है और सुरुचि बहुत मुस्कुरा रही थी मन ही मन, वो अंदर से बहुत खुश थी और बाहर से भी बहुत खुश थी। और जब निधि ने उसे बोला कि उसको गर्लफ्रेंड चाहिए ये सुन के सुरुचि और खुश हो गई। फिर सुरुचि भी अपना बैग उठाती है और वो भी घर के लिए चली जाती है। और रास्ते में जब सुरुचि फोन उठाती है वो देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड राहिल का 10 बार कॉल आ चुका है और उसने बहुत सारे मैसेज भी किए। और वो राहिल को कॉल बैक करती है और वो कहती है कि मैं पढ़ाई कर रही थी इस वजह से तुम्हारा फोन नहीं उठा पाई। राहिल अंडरस्टैंडिंग पर्सन था इसलिए वो कहता है चलो कोई नहीं बेबी घर जाके कॉल करना। तो सुरुचि कहती है अच्छा ठीक है। सुरुचि को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि राहिल ने उस पर गुस्सा नहीं किया, वरना सुरुचि तो सोच रही थी कि राहिल उस पर चिल्लाएगा लेकिन राहिल ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फोन रखने के बाद जब सुरुचि अपने घर की तरफ जा रही थी तो वो रास्ते में सोच रही थी कि आज राहिल का मुझे बिल्कुल भी ख्याल क्यों नहीं आया, आज मुझे राहिल की याद क्यों नहीं आई। मैं तो राहिल का ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल नहीं निकालती थी लेकिन आज मुझे क्या हुआ, मैं क्यों भूल गई कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। और मैंने निधि से झूठ क्यों बोला कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं सिंगल हूँ, मुझे आखिर हो क्या गया है। फिर सुरुचि सोचती है कि कल जब वो निधि से मिलेगी तो वो साफ साफ निधि को बता देगी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती है। और फिर सुरुचि को ये भी नहीं पता था कि उसने निधि से आखिरकार झूठ क्यों बोला। फिर सुरुचि घर जाती है तो उसे राहिल का कॉल आता है तो सुरुचि कॉल उठाती है और फिर राहिल उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा गया। तो सुरुचि कहती है बहुत अच्छा गया और तुम्हें पता है आज ही के दिन मैंने अपना एक दोस्त भी बना लिया। तो राहिल कहता है अरे वाह क्या बात है, आज ही तुम कॉलेज गई, आज तुम्हारा एक दोस्त भी बन गया ना। फिर सुरुचि निधि के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है और बताने के बाद जब राहिल कहता है अरे बस ना यार उसी की बात करोगी क्या, हम दोनों अपनी भी बात कर लेते हैं ना। सुरुचि कहती हाँ बोलो ना। तो फिर राहिल उससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लग जाता है, लव यू शब यू बोलता है। तो सुरुचि को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, वो बोर होने लग जाती, इरिटेट होने लग जाती। सुरुचि कहती है अच्छा सुनो ना राहिल मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो राहिल कहता है
क्या यार, एक तो दिन में बात नहीं हुई और शाम को तुम थक गई हो, चलो कोई नहीं रात को बात कर लेंगे। तो सुरुचि कहती है हाँ रात को करेंगे। और फिर फोन कट करने के बाद सुरुचि बेड पे लेट के निधि को मिस करती है। वो निधि से बात करने की सोच रही थी। उसको निधि की पता नहीं क्यों याद आ रही थी। फिलहाल उसके पास तो निधि का नंबर भी नहीं था, ना ही कोई सोशल हैंडल। तो वो निधि को इंस्टा पे ढूंढने लग जाती है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसे निधि का प्रोफाइल दिख भी जाता है। उसका प्रोफाइल पब्लिक था, इसलिए तुरंत वो उसे मैसेज कर देती है, हाय मैं सुरुचि हूँ, तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड। 5 मिनट के बाद निधि उसे रिप्लाई दे देती है। ऐसा लग रहा था कि निधि भी अभी ऑनलाइन ही थी। और फिर वो दोनों बात करते हैं और बातों ही बातों में सुरुचि निधि को कॉल कर देती है। और कॉल करने के बाद निधि कहती है अरे कॉल पे बात करना है तुम्हें? तो सुरुचि कहती हाँ मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत प्यारी है। तो निधि कहती है सच बताऊँ तुम्हारी भी आवाज़ बहुत प्यारी है। सुरुचि कहती है पता नहीं क्यों मैं तुम्हें मिस कर रही थी। तो निधि कहती है मुझे मिस कर रही थी क्यों? तो सुरुचि कहती मुझे नहीं पता, बस तुम्हें मिस कर रही थी। तो निधि कहती है सुरुचि आर यू ओके ना? तो सुरुचि कहती है आई एम नॉट ओके, आई वांट टू टॉक टू यू। तो निधि कहती है ओके लेट्स टॉक, और अभी तो हमारी दोस्ती को एक दिन भी नहीं हुआ है और तुम अभी से मेरे को मिस करने लगी। तो सुरुचि कहती हाँ पता नहीं क्यों तुम्हारी याद आ रही थी। अब तुमसे बातें कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत खाली खाली और अकेला अकेला महसूस हो रहा था। तो निधि मजाक मजाक में कहती है सुरुचि तुम भी सिंगल हो और मैं भी सिंगल हूँ, दोनों कब तक सिंगल रहेंगे? एक काम करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ जाते हैं। उसकी बात सुन के सुरुचि को सोचती है, फिर निधि हंसने लगती है और वो कहती है सुरुचि ज्यादा मत सोचो, मजाक कर रही हूँ। तो सुरुचि भी हंसने लगती है और वो कहती है हाँ हाँ मुझे पता है तुम मजाक कर रही हो। फिर निधि कहती है ओह मजाक में ले लिया तुमने मेरी बातों को, मैं तो सीरियस थी। तो सुरुचि कहती है यार तुम भी ना। तो निधि कहती है मैं तो मजाक कर रही हूँ यार, मैं तो तुम्हें बस मजे ले रही थी तुम्हारे साथ। वो दोनों एक दूसरे से इतनी बातें करते हैं कि रात के 8 कब बज जाते हैं ये बात दोनों को नहीं पता चलती। फिर सुरुचि कहती है अरे बाप रे रात के 8 बज गए, पता ही नहीं चला। तो निधि कहती है अरे हाँ यार पता ही नहीं चला। तो सुरुचि कहती है अच्छा ठीक है अब मुझे भूख लग रही है, मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। तो निधि कहती है हाँ मुझे भी भूख लग रही है, चलो ठीक है बाद में बात करते हैं। सुरुचि कहती है अच्छा ठीक है कॉल कट करी। तो निधि कहती है सुनो सुनो। तो सुरुचि कहती है हाँ बोलो। तो निधि कहती है आई लाइक यू। उसकी ये बात सुन के सुरुचि स्माइल करती है लेकिन वो कुछ कहती नहीं है, वो फ़ोन कट कर देती है। फिर फ़ोन कट करने के बाद सुरुचि बहुत मुस्कुराती है, मन ही मन मुस्कुरा रही थी और खुद से ही बातें करती है कि यार मुझे हो क्या गया, इस लड़की ने तो मेरा पूरा दिमाग हिला दिया, पागल कर दिया मुझे। फिर तभी सुरुचि को राहिल का कॉल आता है। राहिल थोड़ा गुस्से में था और वो कहता है यार तुम्हारा फ़ोन बिजी कहाँ था, मैं कब से तुम्हें कॉल करने की ट्राई कर रहा हूँ, आखिर हो क्या गया है तुम्हें? तो सुरुचि राहिल को बाबू सोना करके मना लेती है और वो फिर कहता है कि मुझे रात भर तुमसे बात करनी है ना, मैंने सुबह तुमसे बात की ना शाम को, रात को मुझे करना है, जागी रहना। तो सुरुचि कहती हाँ हाँ हम दोनों रात को बात करेंगे, पक्का बात करेंगे। और फिर कॉल कटने के बाद सुरुचि नीचे जाती है, खाना वाना खाती है और वो कमरे में आ जाती है। कमरे में आने के बाद जब वो अपना फ़ोन देखती है, वो देखती है कि उसे निधि का कॉल आया था और साथ में उसे राहिल का भी कॉल आया था। तो सुरुचि राहिल के कॉल को इग्नोर करती है और वो निधि को कॉल कर देती है और वो रात को 10 बजे तक निधि से ही बात करते रहती है। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में सुरुचि कहती है कि निधि तुमने मुझे कहा था आई लाइक यू, क्या वो तुमने मजाक वे में बोला था? तो निधि कहती नहीं और हाँ भी। तो सुरुचि कहती है मैं समझी नहीं। तो निधि कहती है कल तुम कॉलेज आओगे ना तब मैं तुम्हें समझाऊंगी कि मैंने तुम्हें क्या बोला और क्यों बोला। तो सुरुचि कहती है अच्छा कल का मुझे इंतजार रहेगा। तो निधि कहती है मुझे भी। फिर सुरुचि कॉल कट कर देती है। वो देखती है कि राहिल ने उसे फिर से कॉल किया। वो राहिल को कॉल करती है और इस वक्त राहिल गुस्से में था। सुरुचि उसे फिर से बाबू सोना करके मनाने की कोशिश करती है लेकिन राहिल नहीं मानता और वो कहता है तुम्हें हो क्या गया है, तुम क्या चाहती हो, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र है कि तुमसे बात करने के लिए कोई कितना तड़प रहा है और तुम्हारा फ़ोन पता नहीं कहाँ बिजी है। देखो सुरुचि हम दोनों का इतने सालों का रिश्ता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने रिश्ते में शक गुंजाइश नहीं रखना चाहता, मैं तुम पे शक नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो शक करने के लिए। ठीक है तुम अपनी दोस्त से बात करी थी लेकिन कम ऑन यार, वो तुम्हारी दोस्त है, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मेरे से प्यार करती हो और वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि किसको इंपॉर्टेंस देनी है और किसे नहीं देनी। तो सुरुचि उसे बहुत मनाती है लेकिन राहिल गुस्से में था, वो नहीं मानता और फ़ोन कट कर देता है। जब राहिल फ़ोन कट करता है तो सुरुचि एक बार भी कॉल बैक करके उसे मनाती नहीं है, वो अपना फ़ोन ऑफ करके सो जाती है। ऐसा लग रहा था कि सुरुचि को निधि से प्यार हो गया और निधि के आने से सुरुचि राहिल से बिल्कुल इंटरेस्ट हट चुका है और अब सुरुचि की ज़िंदगी में राहिल का होना ना होना एक बराबर लग रहा था। सुबह हो जाती है और सुरुचि अपना फ़ोन ऑन करती है और वही जो उसने कल किया था आज करती है। तैयार होके तुरंत कॉलेज के लिए चली जाती है और आज भी वो लेट हो चुकी थी तो आज भी वो ब्रेकफास्ट नहीं करती और सुरुचि अपनी स्कूटी उठाती है और
और कॉलेज की तरफ चली जाती है और वो अपनी कॉलेज पहुंच जाती है। और वो जब क्लास में जाती है वो देखती है कि निधि पहले से बैठी हुई है और वो मुस्कुरा रही है। उसको मुस्कुराता देख सुरुचि भी मुस्कुराती है और उसके करीब जाके बैठ जाती है। अभी क्लास में ज़्यादा बच्चे आए नहीं थे और टीचर भी नहीं आए थे। तो सुरुचि कहती है अच्छा आप रात को हमें क्या कह रहे थे? तो निधि कहती है जो मैंने कहा क्या तुम भूल गई? तो सुरुचि कहती नहीं नहीं कैसे भूल सकती हूँ, आपने तो आई लाइक यू बोला था ना, अब इसका मतलब बताओ कि आई लाइक यू क्यों बोला आपने? एज अ फ्रेंड वाला आई लाइक यू बोला या फिर वैसे वाला? तो निधि कहती वैसे वाला क्या मतलब, तुम मेरी दोस्त ही हो ना, तो दोस्त वाला ही आई लाइक यू बोला। वैसे सुरुचि तुम क्या सुनना चाहती हो मेरे मुंह से आई लव यू? तो उसकी बात सुन के सुरुचि कुछ नहीं कहती, वो मुस्कुराती है और अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तो निधि उसकी नज़रें कहती है मुझे देखो मुझे। तो सुरुचि उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि सुरुचि पता नहीं ये समय सही है कहने का या नहीं, लेकिन तुम मुझे अच्छी लगती हो यार और मैं ना तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाना चाहती। तो सुरुचि कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? तो निधि कहती है मैंने कल बोला था ना कि आई नीड अ गर्लफ्रेंड, मुझे तो लड़कियां अच्छी लगती है, तो वैसे यार तुम मुझे अच्छी लगती हो। वैसे मैं तुम्हें सच सच बता दूं कि तुम मुझे सच में अच्छी लगती हो और पता नहीं क्यों शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है और आई लव यू। निधि के मुंह से अचानक आई लव यू सुनने के बाद सुरुचि के दिल धड़कने लगता है तेज तेज। वो थोड़ा घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो निधि उसे गले लगा लेती है और वो कहती है कि सुरुचि रिलैक्स यार, तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करो। जब तक तुम्हारे दिल से आवाज़ नहीं आती ना तब तक तुम मुझे हाँ मत बोलना, और अगर तुम सिर्फ मुझे अपना दोस्त मानती हो तो हमारी दोस्ती ही ठीक है यार, तुम जैसे इंसान मेरा दोस्त है ना, मेरे लिए वही बड़ी बात है। और ठीक है मत करो तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट। तो सुरुचि कुछ सोचती है, वो कहती है निधि सच बताऊँ तो आई लाइक यू टू, आई मीन आई लव यू टू। एक्चुअली जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था ना तो पता नहीं क्यों मेरी नज़रें टिक गई थी तुम पे और मुझे भी तुमसे फर्स्ट डे ही प्यार हो गया था, लेकिन मैं ये चीज़ कभी कहने वाली नहीं थी। अच्छा वो तुमने ही मुझे कह दिया। निधि बहुत खुश होती है कि सुरुचि ने भी उसे आई लव यू टू बोल दिया और फिर उसे वो गले लगा लेती है और वो कहती है कि मेरे साथ बाथरूम चलो। तो सुरुचि कहती बाथरूम क्यों? तो निधि कहती है अरे चलो ना। फिर दोनों बाथरूम जाते हैं, उसके बाद दोनों अंदर जाते हैं और बाथरूम में कोई नहीं था। तो निधि कहती है सुरुचि जैसा कि तुम्हें भी मेरे से प्यार है, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तो क्या मैं तुम्हें फर्स्ट किस कर लूँ? निधि की ये बात सुन के सुरुचि शर्माती है तो निधि उसके होठों के करीब जाके सुरुचि के होठों को चूम लेती है और दोनों के बीच में दोनों की फर्स्ट किस होती है। किस होने के बाद सुरुचि बहुत शर्माती है, शर्माने के बाद वो सीधा क्लास में चली जाती है। निधि कहती है अरे इतना क्या शर्माना यार, अब तो हम दोनों रिश्ते में आ गए ना। सुरुचि क्लास में जाती है, उसके चेहरे पे एक अलग से ही ग्लो थी, अलग से ही चमक थी और फिर वो अपने किसके बारे में सोचने लगती है। सोचते सोचते उसे राहिल की याद आती है, उसे याद आता है कि उसका तो एक बॉयफ्रेंड भी है और फिर वो राहिल को कॉल करती है तो राहिल फ़ोन ही नहीं उठाता। और फिर सुरुचि सोचती है कि मुझे हो क्या गया है, मैं तो राहिल से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैंने निधि का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया, मैंने निधि को क्यों किस किया और मुझे लड़कियां कब से अच्छी लगने लग गई, मैं तो ऐसी नहीं थी, ये मुझे हो क्या गया है निधि के आने से। सुरुचि बहुत कंफ्यूजन में चली जाती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो राहिल से प्यार करने के बावजूद भी निधि से कैसे प्यार कर सकती है। वो उसने निधि को किस किया, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों किया। सुरुचि को अंदर से बहुत बेचैनी हो रही थी, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो निधि उसके पास आती है, सुरुचि कहती है कि निधि मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा, मेरी शायद तबीयत खराब है, मैं घर जा रही हूँ। तो निधि कहती चलो मैं भी चलती हूँ। तो सुरुचि कहती नहीं नहीं तुम यही रहो, मैं जाती हूँ। तो निधि कहती अच्छा ठीक है। फिर सुरुचि अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद सुरुचि को कुछ भी समझ नहीं आता क्योंकि राहिल भी फ़ोन नहीं उठा रहा था, उसके अंदर जो बेचैनी थी, घबराहट थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुरुचि फिर राहिल के सीधा घर ही चली जाती है और राहिल घर में ही था। जैसे ही सुरुचि राहिल को देखती है उसे गले लगा लेती है और गले लग के फूट फूट के रोने लगती है और वो कहती है कि राहिल मुझे माफ़ कर दो। तो राहिल उसको रोता हुआ नहीं देख पाता और वो कहता है अच्छा ठीक है अब रो मत, मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर सुरुचि कहती है तुमने मुझे माफ़ तो कर दिया, लेकिन जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगी ना वो सुन के शायद तुम मुझे कभी माफ़ नहीं कर पाओगे। तो राहिल कहता है क्या बताने वाली हो? तो सुरुचि कहती है कि राहिल मैंने किसी को किस किया। ये सुन के राहिल उसे दूर करता है और वो कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम, किसको किस किया तुमने? तो सुरुचि रोते हुए खुद को संभालती है और वो कहती है कि राहिल मैंने अपने फ्रेंड निधि को किस किया, वो भी उसके होठों पे किस किया, इवन मैंने तो उसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लिया, मुझे नहीं पता वो मुझे अच्छी लगती है। राहिल को भी थोड़ा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे इतना तो पता था कि एक लड़की के साथ रिश्ते में आ सकती है, तो उसे समझ आ जाता है कि वो एक लेस्बियन है। फिर वो कहता है कि तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड को किस किया, तो मतलब क्या है तुम्हारा, तुम क्या उसे पसंद
पसंद करती हो? तो सुरुचि कहती है कि हाँ, मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों जब उसे मैंने पहली बार देखा था, एक अलग सी फीलिंग आई थी मुझे। और सच बताऊँ तो पहली नज़र में ही मुझे निधि से प्यार हो गया था और उससे बातें करते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब उससे बातें नहीं होती तो मुझे बहुत उसकी याद आने लगती है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में होने के बावजूद भी किसी और को पसंद कर रही हूँ। मैं एक धोखेबाज हूँ ना, मुझे माफ़ कर दो राहिल। सुरुचि कितनी बातें सुनने के बाद राहिल सुरुचि को गले लगा लेता है और उसे शांत करवाता है, उसके आंसू को पोंछता है और वो कहता है कि सुरुचि, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने खुद को पहचान लिया है। तुमने खुद को पहचान लिया, तुमने अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेक्सुअलिटी पहचान ली कि तुम एक बाइसेक्सुअल हो। तो सुरुचि कहती नहीं नहीं, मैं कोई बाइसेक्सुअल नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो राहिल कहता अच्छा, अगर मेरे से प्यार करती थी तो निधि को किस क्यों किया? क्योंकि वो तुम्हें अच्छी लगती थी ना। देखो सुरुचि, अब चुपचाप खुद को एक्सेप्ट कर लो कि तुम एक बाइसेक्सुअल हो, ओके? अब अगर तुमने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया ना तो जिंदगी भर ऐसे उलझन में रहोगी, कभी भी सुलझ नहीं पाओगी, हमेशा दुखी रहोगी। तो सुरुचि भी इस बात को एक्सेप्ट करती है और वो कहती है हाँ, मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मुझे तुमसे भी प्यार है और निधि से भी प्यार है, और मैं दोनों में से किसी को नहीं छोड़ना चाहती, मैं दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। तो राहिल हंसता और वो कहता है नहीं सुरुचि, ऐसे नहीं चलता, दोनों दो नाव में अपने पैर रख के जिंदगी नहीं चलेगी। सुरुचि कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर राहिल कहता है लो निधि को बुलाओ। तो सुरुचि कॉल करती है निधि को और उसे राहिल के घर का एड्रेस देती है, और 1 घंटे वेट करने के बाद निधि घर आ जाती है और वो सुरुचि की आंखों में आंसू देख के तुरंत उसके करीब जाके उसे गले लगा लेती है, और जब वो निधि से गले लगती है तो सुरुचि अपनी आंसू पोंछती है और उसे अच्छा लगता है। फिर निधि कहती है तुम रो क्यों रही हो और इस घर में क्यों बुलाया, और ये लड़का कौन है? तो सुरुचि कहती है ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है, इसका नाम है राहिल और मैं इससे प्यार करती हूँ। और तो निधि पीछे हटती है और वो कहती क्या बकवास कर रही हो, आज ही तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया, आज ही तुमने मुझे किस किया और तुम कह रही हो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये कौन सा गेम खेल रही हो तुम मेरे साथ? तो राहिल कहता है निधि रिलैक्स, कोई गेम नहीं खेल रही है ये तुम्हारे साथ, पहले बात सुन लो फिर कुछ कहना। तो निधि कहती है हाँ बोलो क्या सुनना है अब? तो राहिल कहता है कि सुरुचि एक बाइसेक्सुअल है, ये मेरे से भी प्यार करती है और तुमसे भी प्यार करती है, और सच बताऊं तो इसने मेरे से कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि जब मैंने इसको प्रपोज किया था तो इसने बस मेरी खुशी के लिए मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया था, लेकिन जो फीलिंग्स इसे तुम्हारे साथ आती है, जो तुम्हें देख के इसे फीलिंग आती है, तुमसे गले लग के इसे खुशी मिलती है, वो खुशी इसको मेरे साथ कभी मिली ही नहीं। तुम्हें पता है निधि, हमारे रिश्ते को 4 साल होने वाला है, लेकिन इन 4 सालों में हमने बस 1-2 बार ही एक दूसरे को किस किया और एक दूसरे के साथ कभी भी फिजिकल नहीं हुए। ये मेरे साथ कभी फिजिकल इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे को देख के इसे कभी फीलिंग ही नहीं आई, और तुम्हें देखो, तुम्हें देख के तुरंत इसे फीलिंग आई, इसने तुरंत तुम्हें किस कर लिया, मतलब कि ये तुमसे बहुत प्यार करती है। सुरुचि बस राहिल की बातें सुनी जा रही थी, फिर राहिल सुरुचि के करीब आता है, उसका हाथ पकड़ता है और वो कहता है कि तुम इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज हो ना कि तुम किसे चुनो, मुझे या निधि को, तो तुम निधि को चुनो। तो सुरुचि कहती नहीं नहीं राहिल, मैं इतने सालों के रिश्ते को ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहती, मैं तुमसे बिछड़ के कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तो राहिल कहता है कि नहीं, तुम निधि के साथ बहुत खुश रहोगी, और तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि तुमसे बिछड़ के मैं बहुत दुखी होऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश रहूँगा, तुम्हें देख के मैं बहुत खुश होऊंगा, सच बता रहा हूँ। और तुम जब निधि के साथ खुश रहोगी तो तुम्हारी खुशी देख के मैं खुश होऊंगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। राहिल की ये बात सुन के सुरुचि रोने लगती है, उसे गले लगा लेती है और वो कहती है मुझे माफ़ कर देना। राहिल कहता है नहीं, माफ़ी मत मांगो। फिर राहिल कहता है अच्छा निधि, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने किसी लड़के को गले लगाया, तुम्हें जेलसी नहीं हुई? ये सुन के निधि हंसती है और सुरुचि भी हंसती है, और फिर सुरुचि प्यार से राहिल को थप्पड़ मारती है। फिर निधि और सुरुचि एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और वो दोनों राहिल के सामने एक दूसरे को किस कर लेते हैं। और राहिल कहता है कि मैं भगवान से दुआ करूंगा कि तुम दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहो और तुम दोनों के साथ मैं एक अच्छा दोस्त बन के रहूंगा। तो सुरुचि कहती है थैंक यू राहिल, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, देखना तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छी लड़की आएगी। तो राहिल कहता है हाँ ठीक है, देखते हैं। फिर सुरुचि और निधि राहिल के कमरे से बाहर चले जाते हैं, और वो दोनों घर से बाहर जाने के बाद कहते हैं कि चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। तो सुरुचि कहती है हाँ चलो ना, और वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। और इन दोनों की प्यारी सी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।